गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के ऑनलाइन लेक्चर का टॉपिक है जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, उसकी प्रकृति को समझाने के लिए जो समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसके अंतर्गत हम जो इलेक्ट्रॉन पेयर सिद्धांत या लेविस सिद्धांत है उस पर हम बात कर चुके थे। उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। देखिए, जो आधुनिक सिद्धांत है या मॉडर्न थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग वो क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित हैं। ओके, इसके अंतर्गत मॉडर्न थ्योरीज के अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, जिसमें एक का नाम है वीबी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, और दूसरा है एमओटी अणुकक्षक सिद्धांत। ओके, देखिए ये जो सिद्धांत है वो सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हिटलर और दूसरे का नाम था लंदन। हिटलर और लंदन के द्वारा ये सबसे पहले 1927 में प्रपोज किया गया था, जो कि संयोजकता जो बंध है उसको समझाने का, जो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर संयोजकता बंध को समझाने का प्रथम प्रयास था 1927। फिर उसके बाद में लीनियस पोलिंग आए 1928 में। जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको रेजोनेंस कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाने का प्रयास किया, और 1930 में लीनियस पाउलिंग ने ही जो ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन है की कॉन्सेप्ट के आधार पर कोवलेंट बॉन्डिंग को समझाने का प्रयास किया। ओके, अब इसमें देखिए एक साइंटिस्ट और आए, श्रोडिंगर, जिन्होंने एक अपना इक्वेशन दिया जिसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसके आधार पर ये कहा गया कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनका जो तरंग फलन है या जो वेव फंक्शन है उसके आधार पर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की जो प्रकृति है उसको समझा सकते हैं। और ये जो तरंग फलन है, तरंग फलन का मान सभी केसेज में एग्जैक्ट मान कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, यानी जो तरंग फलन है उसका मान 100% एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये राइज होता है कि इसका मान फिर किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मान सिर्फ एप्रोक्सीमेट मान ही कैलकुलेट हम कर सकते हैं, और इसके लिए जो मेथड है उसको हम बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन मेथड। तो लीनियस पाउलिंग के जो ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत और जो अणुकक्षक सिद्धांत है जो कि मॉडर्न सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, वो जो तरंग फलन है
उसका मान कैलकुलेट करने के ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, यानी तरंग फलन का मान 100% इन मेथड्स की सहायता से हम ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात क्लियर होगी। ये जो संयोजकता बल सिद्धांत और जो अणुकक्षक सिद्धांत है, वो जो कोवलेंट बॉन्डिंग है उसका क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, और वो इसका आधार क्या है? तरंग फलन, ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शन है। तो अब देखिए ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो संयोजकता बल सिद्धांत है वो क्या कहता है इस बारे में। तो देखिए संयोजकता बल सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी जो तंत्र है, उसका जो वेव फंक्शन है उसका मान जो तंत्र जिस कंपोनेंट से मिलकर के बना है, जिन घटकों से मिलकर के बना है, उन घटकों के तरंग फलन के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा सुनिए, किसी भी सिस्टम का संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार ये जो रेजोनेंस और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले जो संयोजकता बल सिद्धांत जो कि लीनियस पॉलिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है और ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के आधार पर ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, सॉरी ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसका एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करता है। तो ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड है वो एक सिस्टम की तरह व्यवहार करता है। कोई भी कंपाउंड, जैसे सपोज करिए H2 है, H2 एक सिस्टम है जो कि बना होता है इससे दो हाइड्रोजन के परमाणु से। इसको हम HA और HB परमाणु कह दें। दोनों वैसे तो समान है, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम HA और HB के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो H2 है वो क्या है? एक सिस्टम है, और ये सिस्टम किससे बना है? HA और HB। ये क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है घटक है। ओके, घटक का मतलब वो जो पदार्थ है जिन चीजों से मिलकर के बना होता है वो उसका घटक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम चाय की बात करें तो चाय एक सिस्टम है, और चाय का अगर हम एनालिसिस करें कि चाय किन चीज़ों से मिलकर के बनती है, तो उसमें चीनी भी डालते हैं हम, चाय पत्ती भी डालते हैं, इसके अलावा उसमें दूध भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं। तो ये सारे क्या हैं? उसके घटक हैं जिन चीज़ों से वो मिलकर के बना है। तो संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार किसी भी सिस्टम का अगर हमें तरंग फलन का मान ज्ञात करना हो तो वो तरंग फलन किसी सिस्टम का वो बराबर होता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं। ये सपोज करिए कंपोनेंट 1 और ये कंपोनेंट 1 और ये कंपोनेंट 2। तो किसी भी तंत्र का तरंग फलन उसके जो घटक हैं उनके तरंग फलनों का गुणनफल होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल लेकर के और इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से ये जो संयोजकता बल सिद्धांत है वो क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करता है कोवलेंट बॉन्डिंग का। तो देखिए हमें बनाना है H2 अणु। तो H2 अणु बनाने के लिए हमें दो परमाणुओं की जरूरत पड़ेगी, H और X। ठीक है, ये इसका नाभिक है, ये दोनों सेम साइज के होंगे। ये इसका नाभिक है और ये इसका, ये H A परमाणु है और ये H B परमाणु है। ओके, और यहाँ पे क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है 1 और ये इलेक्ट्रॉन है 2। ओके, ऐसे क्या है? ये A क्या है? इस परमाणु का नाभिक, और H में ये B क्या है? इस दूसरे परमाणु का नाभिक। ठीक है, शुरुआत में ये अनंत दूरी पर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है D इक्वल टू कितनी है? अनंत है। जब हम दो हाइड्रोजन के परमाणुओं को अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप लेकर के आते हैं
तो क्या होता है, इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। किस प्रकार से होंगी हम अभी बात करते हैं। तो देखिए, जब इन दोनों परमाणुओं के बीच में दूरी अनंत है तो ये जो परमाणु है इसका जो परमाणुविक एटॉमिक वेव फंक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं साई A1 और इसको हम डिनोट करेंगे साई B2। इसका मतलब ये हुआ कि जो A नाभिक है यानी परमाणु का जो A नाभिक है वो एक इलेक्ट्रॉन को यानी नंबर 1 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसके प्रभाव में है, A नाभिक के आकर्षण प्रभाव में है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है और ये B है। इसका मतलब ये है ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का मतलब ये नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का मतलब दूसरे परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो B नाभिक के आकर्षण में। बात समझ में आ गई। वेव फंक्शन के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा नाभिक कौन से इलेक्ट्रॉन के आकर्षण में है या कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से नाभिक के आकर्षण में है। तो आगे देखिए, जब हम इन दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लेकर के आए तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, ये HA परमाणु है और ये HB परमाणु है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है और ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये B नाभिक है और ये A नाभिक है। तो अब इसमें देखिए ये आकर्षण तो हो ही रहा था, जब दोनों परमाणु अनंत दूरी पर थे तब इस प्रकार का आकर्षण था। जब इनको नजदीक लेकर के आए तो ये जो B नाभिक है यानी HB है, HB परमाणु का जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना शुरू कर देता है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के द्वारा आकर्षित होना शुरू हो जाता है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु से संबंधित था उसके नाभिक का ही आकर्षण लग रहा था, लेकिन जब उनको एक दूसरे के समीप लेकर के आए हैं तब उसका आकर्षण तो लग ही रहा है इलेक्ट्रॉन पर, उस परमाणु के नाभिक का आकर्षण तो लग ही रहा है जिससे वो संबंधित है, साथ में नजदीक स्थित परमाणु का इलेक्ट्रॉन और नाभिक भी उसके इलेक्ट्रॉन और नाभिक को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिए इस स्थिति में तरंग फलन क्या होगा। देखिए साई A जो है A का नाभिक किसको आकर्षित कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, साथ में जो B नाभिक है वो पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले जो परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित कर रहा है। तो सिस्टम क्या बन जाएगा, साई A2 साई B। इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा परमाणु का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक प्रथम परमाणु के नाभिक के आकर्षण प्रभाव में है और यहाँ पे जो प्रथम नाभिक का जो इलेक्ट्रॉन है वो B नाभिक के आकर्षण प्रभाव में है। ये बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे जो साई 1 है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, साई 1 हो गया साई A1 साई B2, ठीक है। साई 2 क्या हो गया, साई 2 क्या है, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आए हैं तो यह आ गया साई A2 और साई B1। टोटल हमें वेव फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं और जब ऐसी स्थिति हो कि किसी सिस्टम को किसी एक वेव फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाए तो उस सिस्टम का जो टोटल वेव फंक्शन है किसी एक सिस्टम के माध्यम से न कैलकुलेट किया जा करके जो जितनी भी जो संभावनाएं हैं उन सबके जो वेव फंक्शन का जो सम्मिलित प्रभाव है उसको हम शामिल करते हैं। तो साई टोटल क्या हो जाएगा, साई, अब इनको हम जोड़ देते हैं, C1 साई 1 प्लस C2 साई 2। ओके, ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे C1 और C2 क्या है, C1 एंड C2 कांस्टेंट है जो इस चीज को मापते हैं कि कौन से साई का कंट्रीब्यूशन टोटल साई में कितना है। बात समझ में आई, यानी इस साई 1 का इस टोटल साई में कितना कंट्रीब्यूशन है दैट विल बी
डिसाइडेड बाय C1। इसी प्रकार से जो psi2 है उसका कंट्रीब्यूशन टोटल psi भी कितना है वो C2 के द्वारा डिसाइड होता है। ओके, लेकिन साम्य की स्थिति में C1 इक्वल टू क्या हो जाता है प्लस माइनस C2। ओके, जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी तो C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, psi टोटल इक्वल टू psi1 प्लस psi2। इसका मान रख देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा psi-A1 psi-B2 प्लस psi-A2 psi-B1। ये क्या आ गया टोटल वेव फंक्शन। अब इसमें देखिए ये जो वेव फंक्शन है उसकी दो संभावनाएं हैं, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और एसिमेट्रिक भी हो सकता है। ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, ये हम इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम आएंगे जो वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है बीबीटी है जो कि कोवलेंट बॉन्ड की क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन करता है, उसके दो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं रेजोनेंस और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो उस पे हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।